सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ऐसे भारी भरकम वर्ड्स जिसे सुनते ही एक एथलीट के फेस पे स्माइल और आम जनता के फेस पे ढेर सारे सवाल कि क्या है एग्जैक्टली सप्लीमेंट्स, क्या ये सच में वर्क करते हैं, आर दे सेफ टू कंज्यूम, किन किन चीजों से ये बने हैं, क्या ये नेचुरल हैं या फिर आर्टिफिशियल, और इज देयर एनी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया जो इसे रेगुलेट करती है, और क्यों कुछ डॉक्टर्स इसे मना करते हैं कंज्यूम करने से। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। हाय, आई एम आदिश गुप्ता, अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कंसल्टेंट। वेलकम टू विगर फ्यूल। सप्लीमेंट्स का मतलब है इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो। और जब सप्लीमेंट्स के आगे एक प्रीफिक्स लग जाता है हेल्थ, फूड या फिर डाइटरी, तो इसका मतलब ये हुआ फूड और पार्ट ऑफ फूड जो हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करे एंड हमारी हेल्प करे इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग डेफिशिएंसीज एंड डेफिशिएंसीज की वजह से होने वाले डिसीजेस को। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे आप और आसान बना देता हूं। अक्सर कहा जाता है अगर हड्डियों में, बोन्स में वीकनेस है या आपको तकलीफ हो रही है तो कैल्शियम सप्लीमेंट कंज्यूम करें। कैल्शियम हमारा मिल्क में भी अवेलेबल है। खून की कमी पे कहा जाता है कि विटामिन B12 या फिर आयरन के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें। आयरन हमारा पालक में भी अवेलेबल है और B12 डेयरी प्रोडक्ट्स में भी। दांतों में तकलीफ या गम्स में ब्लीडिंग होने के वक्त कहा जाता है विटामिन C की टैबलेट्स च्यू करें। विटामिन C हमारा भरपूर नींबू में एंड आंवले में भी है। तो इससे यह पता चलता है कि डेफिशिएंसी के टाइम होने वाली तकलीफ के वक्त सप्लीमेंट्स आर रियली हेल्पफुल, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस लॉट्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसे हम अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए डेली लाइफ में कंज्यूम करें या ना करें, क्योंकि ये दिखने में मेडिसिन जैसे हैं इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स एंड पाउडर। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेडिसिन जैसे दिखते हैं और कैन हैव साइड इफेक्ट्स इफ टेकन रेगुलरली। लेकिन मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री और फूड से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं है? जी नहीं, सप्लीमेंट्स आर फूड प्रोडक्ट्स ओनली। डिफरेंस इतना है कि इसे हम घर पे नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए चाहिए स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हाईटेक इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट एंड $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह हम डिजिटल फाइल्स कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल में कंप्रेस कर देते हैं सो दैट वो हार्ड डिस्क में भी लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड दे आर इजी टू शेयर विद अदर पर्सन। इन अ सिमिलर वे सप्लीमेंट्स आर कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो सिर्फ हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को इन ईजी वे फुलफिल करती हैं, बट इससे पेट नहीं भरेगा। पेट तो प्रॉपर खाना खाने से ही भरेगा, लेकिन जो हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी रह गई है उसे सप्लीमेंट के थ्रू पूरी की जा सकती है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिकवरी। हम कितना अच्छा दिखते हैं, हाउ एनर्जेटिक वी फील, इट ऑल डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे न्यूट्रिशन की अवेयरनेस कंज्यूमर्स में बढ़ रही है तो मार्केट में न्यूट्रिशन फोर्टिफाइड मिल्क, केक, बिस्किट, जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स एंड शेक्स आने लग गए हैं। तो जो लोग टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स खाना पसंद नहीं करते वो इजीली न्यूट्रिशन फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वो कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो एंटायर फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। फूड इंडस्ट्री डाइवर्सिफाइड है एंड काफी बड़ी है। तो जो इंडस्ट्री मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती है उसे हम कहते हैं डेयरी, केक्स, बिस्किट एंड ब्रेड में बेकरी, चॉकलेट एंड टॉफीज, confectionery, catering and restaurants, hospitality industry, beverages and alcohol, beverage industry, एंड जो इंडस्ट्री सप्लीमेंट्स में डील करती है एंड मैन्युफैक्चर करती है उसे कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड इंडस्ट्री का वो डिवीजन है जो न्यूट्रिशन में डील करता है। एंड गवर्नमेंट बॉडी जो इंटायर फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है दैट इज FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSAI ने हर फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फ्रेम किए हुए हैं
सो दैट कंज्यूमर को एक हाइजीनिक, हेल्दी एंड अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मिले। ओवरऑल एक जेन्युइन प्रोडक्ट। और जो मैन्युफैक्चरर्स, कंपनीज कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, अपने कंज्यूमर्स की केयर करती हैं और जिनका लॉन्ग टर्म विजन है, वो FSCI के नॉर्म्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। वो मार्केट में होने वाले प्राइस वॉर की ज्यादा केयर नहीं करती हैं बिकॉज देयर एंटायर फोकस इज ऑन मेंटेनिंग देयर क्वालिटी एंड लॉयल्टी विद देयर कस्टमर्स। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अ जेन्युइन प्रोडक्ट कम्स विद अ प्राइस टैग। वो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता, स्पेशली इन केस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल सुनकर आपके मन में एक और वर्ड आ रहा होगा, दैट इज फार्मास्यूटिकल। तो आइए इसे हम जल्दी से समझते हैं सो दैट आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। फार्मास्यूटिकल डील्स इन मेडिसिन एंड इसका फूड इंडस्ट्री एंड सप्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं कि फॉर क्वालिटी कंट्रोल न्यूट्रास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल के जो नॉर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी कि हेल्थ सप्लीमेंट्स का प्राइमरी फोकस है प्रिवेंशन एंड वेलनेस, मतलब आपको हेल्दी एंड फिट रखना और बीमारियों से बचाकर रखना। वेयरएज फार्मास्यूटिकल्स का रोल है डिसीजेस एंड बीमारियों को ठीक करना। सप्लीमेंट के केस में आपको किसी भी मेडिकल सुपरविजन की नीड नहीं है, बट इन केस ऑफ फार्मा मेडिसिन आपको डॉक्टर या फिर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। सप्लीमेंट के केस में किसी भी FDA अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन केस ऑफ फार्मा इट इज रिक्वायर्ड। इसीलिए आपने देखा होगा सप्लीमेंट्स के पीछे लिखा होता है नॉट अप्रूव्ड बाय FDA बिकॉज वहां FDA की रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लीमेंट्स के लिए आपको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद जाके काउंटर से, ऑनलाइन या सप्लीमेंट स्टोर से बाय कर सकते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ मेडिसिन आपको एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप की रिक्वायरमेंट है। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट सप्लीमेंट्स के रिजल्ट स्लो होते हैं बिकॉज ये नेचुरल हैं बट इफेक्टिव विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बट इन केस ऑफ फार्मा रिजल्ट्स आर फास्ट क्योंकि यहाँ बीमार हो गए हैं और आपको ठीक करना है। तो इन केस ऑफ फार्मा रिजल्ट्स आर फास्ट बट मे हैव साइड इफेक्ट्स। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करें तो वो डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही हो। न्यूट्रास्यूटिकल्स किस फॉर्म में आते हैं आप इस रेफरेंस चार्ट के थ्रू देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन 1, क्यों कुछ डॉक्टर्स सप्लीमेंट लेने से मना करते हैं? आइए अब इसे हम दो डिफरेंट केसेस के थ्रू समझते हैं। केस 1, आपने जो सप्लीमेंट परचेज किया है वो नकली है और उस सप्लीमेंट को कंज्यूम करने से आप बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोज करने के बाद आपसे पूछते हैं क्या कंज्यूम कर रहे हो और आप कहते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट। तो अब आप खुद ही बताइए कि डॉक्टर क्या कहेंगे कि मत कंज्यूम करो, और बदनाम एक जेन्युइन सप्लीमेंट हो जाता है। केस 2, जल्दी फिजिक बनाने के लिए आप हेल्प लेते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की। आई रिपीट द वर्ड ड्रग्स। ड्रग्स आर नोवेयर क्लोजली रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री एंड सप्लीमेंट्स। इसका सप्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसे कंज्यूम करने के बाद इफेक्ट होता है आपके लिवर, किडनी, हार्ट एंड फर्टिलिटी। बीमार पड़ने पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोज करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या कंज्यूम कर रहे हो, और अब आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि अगर आप पकड़े गए तो डांट पड़ेगी, तो इसलिए आप डॉक्टर को बोलते हैं प्रोटीन पाउडर एंड सप्लीमेंट्स। तो अब आप खुद ही बताइए कि डॉक्टर इन दिस केस क्या कहेंगे? मत कंज्यूम करो। डॉक्टर का कहना एंड पेरेंट्स का डरना बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, एक चीज आप नोट कर लें, आपकी हेल्थ से एक्सपेंसिव कोई चीज नहीं है। सप्लीमेंट्स एक्सपेंसिव है और अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप सही डाइट से भी एक बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है आपको थोड़ी मेहनत करने की, एक सही डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान की। क्वेश्चन 2,
कैसे पता चले कि ये प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है या फिर फार्मास्यूटिकल? आपने प्रोडक्ट की पैकिंग पर देखना है, अगर लिखा हुआ है FSSAI लाइसेंस नंबर तो मतलब फूड सप्लीमेंट, और अगर लिखा हुआ है ड्रग लाइसेंस मतलब फार्मास्यूटिकल। क्वेश्चन 3, किस एज से सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो, बेबी फूड से लेकर स्कूल जाने से पहले जो मदर्स हमें चॉकलेट पाउडर मिल्क में देती थी, दिस ऑल आर फूड सप्लीमेंट्स। द ओनली डिफरेंस इज कि बेबी फूड, जनरल सप्लीमेंट या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्योंकि बेबी की जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम है, एक एडल्ट की थोड़ी ज़्यादा और एक स्पोर्ट्स एथलीट की और भी ज़्यादा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो बेबी फूड हो, जनरल एडल्ट के लिए हो या फिर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मेजॉरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। आवर लास्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने से कितनी देर में रिजल्ट आएंगे? फ्रेंड्स, यहां आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्स जस्ट ऑफर्स यू कन्वीनियंस। मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी आपके खाने में रह गई है उसे आप एक कन्वीनियंट वे में सप्लीमेंट के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और फॉर अ गुड फिजिक यू नीड प्रॉपर डाइट एंड ट्रेनिंग, एंड सप्लीमेंट्स आर जस्ट 10% ऑफ गुड डाइट। मतलब 90% आपको अपना खाना सही करना पड़ेगा, तभी सप्लीमेंट्स वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने में। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।